कल सूत्र पढ़े थे ना। पहला ये पढ़े थे कि अगर एक के घात यम लिखा है गुणे एक के घात यन, यही बताया गया था कि अगर आधार बराबर हो तो घात को जोड़ लेते हैं, यम प्लस यन हो जाता है। पहला सूत्र ये था। दूसरा बताया गया था कि अगर एक के घात यम भाग दिया जा रहा है एक के घात यन से, अगर आधार बराबर है तो घात घटा ली जाती है। तीसरा ये बताया गया था कि अगर किसी के पावर लगा है और पावर लगा है, पावर के ऊपर पावर लगा है, तो पावर का पावर में गुणा हो जाता है। चौथा ये बताया गया था कि अगर किसी के पावर 1 हो तो उसका मान वही होता है। एक ये बताया गया था कि अगर किसी के पावर 0 है तो उसका मान 1 हो जाता है। ठीक है। और एक यहाँ पर ये है कि अगर किसी के पावर माइनस में है और उसको नीचे लेके जाए तो पावर जो माइनस है वो ख़त्म हो जाता है। अगर नीचे माइनस में है, ऐसे लिखा है माइनस, तो जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर माइनस जो होगा माइनस ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस हो जाएगा, नीचे माइनस है तो ऊपर प्लस हो जाएगा, या नीचे प्लस है तो ऊपर माइनस हो जाएगा। उसी का उल्टा, प्लस का उल्टा माइनस। ठीक है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है एक 2 के घात -5 ऐसे लिखा है। अगर हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 2 के घात 5, माइनस ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। कहीं ऐसे लिखा है 1, और यहाँ पे 3 के घात कुछ लिखा है 8 लिखा है मान लो, तो ये जाएगा ऊपर तो 3 के घात -8। अगर नीचे से ऊपर लेके जाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। इसके बाद हम लोगों को पढ़ना था कर्डी या रूट। कर्डी या रूट क्या होता है? अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, ठीक है, खाली अंडर रूट लिखा है, तो इसका मतलब होता है कि पावर 1/2। ठीक है। और अगर कर्डी में कुछ लिखा है, यहाँ पे 3 लिखा है, तो ये हो जाएगा पावर 1/3। ठीक है। 4 कहीं लिखा है कर्डी के अंदर, तो ये हो जाएगा 1/4 पावर। ठीक है। मान लीजिए 32 लिखा है और यहाँ पे लिख दिया गया कर्डी में 5, तो इसका मतलब हो जाएगा कि 32 के घात 1/5। ठीक है। और अगर कर्डी नहीं लगा, ये पावर 5 नहीं लगा है, सिर्फ कर्डी लगा है, मान लो ऐसे लिखा है, तो इसका मतलब हो जाएगा 16 के घात 1/2। अगर यहाँ कुछ नहीं लिखा तो 2 माना जाएगा। जब कुछ लिखा होगा तो जो नंबर लिखा होगा वही माना जाएगा। जैसे यहाँ कुछ नहीं लिखा था, 2 माना गया, तो यहाँ पावर आ गया 1/2। यहाँ पे 5 लिखा था तो पावर आ गया 1/5। यहाँ पे 3 लिखा था, पावर आ गया 1/3। अगर यहाँ n लिखा होगा तो पावर हो जाएगा 1/n। पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा है 16 है, 16 के घात 3/4 है, इसका मान पूछा है, 16 के घात 3/4 का मान। ठीक है। तो इस तरह के जब क्वेश्चन हो तो सबसे पहले इनका गुणनखंड कर लेना चाहिए। 16 का गुणनखंड 2 से कटेगा 16, 2 अठे 16, फिर 2 से काटो, 2 चौके 8, फिर 2 से काटो, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटो, 2 एकम 2, एक बार 2, 2 3 4, 2 कितनी बार आया? 4 बार। तो 16 कितना हो जाएगा? ये 2 के घात 4 हो जाएगा। और 16 के घात 3/4 लिखा है ना, तो ये हो जाएगा 2 के घात 4 और ये 3/4। अब देखो, जब घात के ऊपर घात होती है तो बताया था एक फार्मूला कि अगर घात के ऊपर घात हो तो घात का घात में गुणा कराते हैं। यहाँ पे गुणा होगा तो 4 का जब 3/4 में गुणा कराएंगे तो 4 से 4 कट जाएगा। यहाँ 4 और 3/4 का गुणा कराएंगे, इस 4 से ये 4 कट जाएगा, बचेगा 2 के घात 3, और 2 के घात 3 मतलब हो गया 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 का 3 बार गुणा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ऐसे आंसर हो जाएगा। अब मान लो आपको लिख दिया गया है 32 और इसके घात 1/5 है, आपको इसका मान बताना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 32 का गुणनखंड करेंगे। 2 से काटो 32 को, 2 से कटेगा 16, 16 दूना 32 ना, फिर 2 से काटो, 2 अठे 16, फिर 2 से काटो, 2 चौके 8, फिर 2 से काटो, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटो, 2 एकम 2,
कितनी बार 2 आया? 1 2 3 4 5। जितनी बार आया उतना घात हो जाएगा ना, 2 के घात 5। और यहाँ पे घात कितना लगा है? 1/5। अब 5 का इसका इसमें गुणा होगा, घात के ऊपर घात है, तो 5 का 1/5 में जब गुणा होगा, 5 गुणे 1/5, 5 से 5 कट जाएगा, ये हो जाएगा 2 के घात 1 है। और किसी के भी घात 1 हो तो मान वही होता है, तो ये 2 हो जाएगा। दूसरा वाला क्वेश्चन लिखा है यहाँ से 5 के घात 7 गुणे 5 के घात 4 और फिर भाग देना है 5 के घात 8 से, इसका मान बताना है। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़े हैं? 5 के घात 7 गुणे 5 के घात 4 और भाग देना है 5 के घात 8 से। हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर गुणा हो रहा है और नीचे वाला आधार समान है, ए है, तो ये घात जोड़ ली जाती है। यहाँ देखो, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, नीचे वाला समान है ना, तो ऊपर वाला जोड़ा जाएगा, 5 7 + 4 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये भी पढ़ा था कि अगर भाग हो रहा हो तो घात घटा ली जाती है। तो यहाँ पे भाग हो रहा है ना, तो इसकी घात, ये जो 5 की घात 8 है, ये घटेगी, -8 हो जाएगा। ये हो जाएगा 7 और 4 11, 11 में से 8 घटेगा 3, 5 के घात 3 आ जाएगा। 5 के घात 3 का मतलब 5 का 5 में कितनी बार गुणा? 3 बार। ठीक है, नीचे वाले का गुणा होगा और जितनी घात उतनी बार गुणा होगा। अब 5 का 5 में गुणा कराओ, 5 का 5 में गुणा, 5 × 5 = 25। अब 25 का गुणा इस 5 में होगा, तो 25 × 5 = 125, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दूसरे की तरह ये भी है, लिखा है 2 के घात 5 गुणा हो रहा है 2 के घात -3 से और भाग हो रहा है 2 के घात -6 से। तो पढ़े थे, अभी कल पढ़े थे ना, कि अगर आधार समान हो, नीचे वाला समान हो, तो घात को हम गुणा में जोड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, गुणा है तो प्लस, यहाँ पे लिखा है -3, -3, भाग वाली घात घटाते हैं माइनस, और यहाँ पे कितना लिखा है? -6। तो ये हो जाएगा 2 के घात 5 प्लस और माइनस का गुणा। देखो ये देख लो, अगर प्लस प्लस है और माइनस माइनस है, इसका अगर गुणा हो रहा है तो हमेशा प्लस आएगा। ठीक है, और अगर प्लस माइनस है और माइनस प्लस है तो इसका गुणा हमेशा माइनस आएगा। जब दोनों एक जैसा होगा तो गुणा हमेशा प्लस, प्लस प्लस एक जैसा है ना, तो गुणा प्लस, माइनस माइनस है तो गुणा प्लस। ठीक है, और अगर दोनों अलग अलग है, एक प्लस एक माइनस, एक माइनस एक प्लस, तो हमेशा गुणा माइनस। यहाँ पे देखो प्लस है माइनस है, अलग अलग है ना, तो जब अलग अलग होगा तो उसका चिन्ह का गुणा कितना होगा? माइनस होगा। यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, दोनों एक ही है ना। ठीक है, माइनस माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अब 5 में से 3 घटेगा 2, 2 में 6 जुड़ेगा 8, तो ये हो जाएगा 2 के घात 8। तो 2 का 8 बार गुणा होगा। ठीक है, 2 का 8 बार गुणा कराएंगे, 3 3 6 2 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूना 128, 128 दूना 256। जहाँ ना आए वहाँ गुणा करके देख लेंगे। मान लो 2 दूनी 4 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, 8 दूनी 16, 16 का 2 में गुणा, 16 दूना 32 हो गया। 32 का अगर 2 में गुणा नहीं आता तो 2 से गुणा करा देंगे, 2 दूनी 4, 2 3 6, 32 दूनी 64 होता है। फिर इसका इसमें गुणा कराएंगे, 64 दूना 128, फिर 128 का 2 में गुणा कराएंगे, 256। ये वाला क्वेश्चन ये लिखा है 0.01024 और इसके घात लगा 1/5। सबसे पहले तो इसका दशमलव हटाना है। दशमलव हटाने का तरीका बताया था कि कुछ भी लिखा हो उसके बटा 1 कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है? दशमलव के बाद इतना लिखा है, दशमलव के बाद। ठीक है, दशमलव के बाद क्या लिखा है? 0 लिखा है, 1 लिखा है, 0 लिखा है, 2 लिखा है, 4 लिखा है, तो 0 1 0 2 4 लिख लिया। ठीक है, यहाँ दशमलव लगा था।
अब अगर इस दशमलव को हटाते हैं तो यहाँ पे कितना अंक है दशमलव के बाद? 1 2 3 4 5। जितना अंक नीचे उतना जीरो बढ़ा देना। 5 अंक 5 जीरो बढ़ा दिया, ठीक है। अगर ऐसे लिखा होता 0.123 तो यहाँ पे कितना जीरो बढ़ाते? 3 जीरो। 1 अंक 2 अंक 3 अंक, नीचे 3 जीरो बढ़ा देते। अब दशमलव जब यहाँ पे खत्म हो गया तो आगे जीरो का कोई मतलब है नहीं। इसका गुणनखंड करो 1024 का। 1024 का गुणनखंड करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटो, 2 दूनी 4, 5 था, 1 बचा, 1 और 1 11, 2 पंचे 10, 1 बचा 12, 2 छक, फिर 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बचा 16, 2 अटे 16, फिर 2 से काटो, 2 छक 12, 2 चौके 8, 2 से काटो 32, फिर 2 से काटो 16, फिर 2 से काटो 8, फिर 2 से काटो 4, 2 से काटो 2 और 2 से काटो 1। कितनी बार 2 आया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 1024 का मान कितना हो जाएगा? 2 की घात 10 हो जाएगा। अब अगर कहीं ऐसे लिखा है 1000 ना, कितना जीरो है? ये 3 जीरो है ना, तो इसको लिख देंगे 10 की घात 3। जितना जीरो उतनी घात, ठीक है। ये याद रखना, जितना जीरो उतनी घात। अगर 100 लिखा है तो इसकी घात 2, 100 का स्क्वायर करते हैं तो 10 का स्क्वायर 100, ठीक है। तो जितना जीरो उतनी घात याद रखना। यहाँ पे कितना जीरो है? 5। इसकी घात कितनी हो जाएगी? 10 की घात 5। ये ऊपर वाले का आया 2 की घात 10 और नीचे वाले का आया 10 की घात 5 और सबके घात कितना लगा है? 1/5। अब ये हो जाएगा 2 की घात 10 और 10 में गुणा होगा 1/5 का, ठीक है। ये 10 की घात 5 और गुणा होगा 1/5 का। 5 से 5 यहाँ कट जाएगा, 5 से 10 कटेगा, 5 दूनी 10, 2 की घात 2 ऊपर बचेगा, नीचे 10 की घात 1 बचेगा। तो ऊपर हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, नीचे 10। एक अंक 1 जीरो है ना, 1 अंक बाद दशमलव लगा देंगे। दशमलव हटाते हैं तो दशमलव के बाद अंक गिनते हैं ना, कितना अंक हुआ। तो ऐसे अगर जीरो नीचे है तो दशमलव लगाने के लिए जितना जीरो उतना दशमलव, ठीक है। तो कितना जीरो है यहाँ पर? 1 अंक बाद दशमलव, ये इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन ऐसे है, इसका जब दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे? 1 2 3 4 5, 5 जीरो आएगा ना, 3 2 5। अब ये खत्म हो जाएगा 0 0 0, तो ये हो जाएगा 32/1 के आगे कितना जीरो? 5 जीरो, ठीक है। 32 का गुणनखंड कर लेंगे, 2 से कटेगा, 16 दूनी 32, फिर 2 से काटेंगे, 2 अटे 16, फिर 2 से काटेंगे 4, फिर 2 से काटेंगे 2, फिर 2 से काटेंगे 1। 5 बार आया है 2, ठीक है। तो 2 के घात कितना हो जाएगा? ऊपर 5 और यहाँ कितना जीरो है? 5। तो 10 के घात कितना हो जाएगा? 5 और सबके घात कितना लगा है? 0.6 लगा है, ठीक है। अब 0.6 का गुणा होगा तो एक बार 5 में 0.6 का गुणा, घात के ऊपर घात है ना तो गुणा होगा ना, यहाँ भी घात के ऊपर घात। 5 का जब 6 में गुणा करेंगे, 5 छक 30 और 1 अंक बाद दशमलव, तो 3.0 आ जाएगा। और दशमलव के बाद जीरो का कोई महत्व नहीं होता तो खाली आ जाएगा 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 के घात 3। ऐसे यहाँ 5 छक 30, तो ये भी घात 3 हो जाएगा। 2 के घात 3 मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। 10 के घात 3, 10 के घात 3 मतलब 3 जीरो। जितनी जीरो उतनी घात होती है ना, 3 जीरो। अब जितना जीरो उतने अंक बाद दशमलव, ठीक है। तो कितना जीरो? 3 अंक बाद दशमलव, 1 2 3, दशमलव यहाँ आ जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे लिखा है 16 और यहाँ पे लिखा है 2, घात कुछ ऊपर लिखा है, ठीक है। तो हम लोग पढ़े हैं कि जब घात बराबर होगा, आधार बराबर होगा, तभी घात जोड़ा जाएगा। मतलब ये कि यहाँ 16 अगर यहाँ 2 होता, यहाँ भी 2 होता, तब तो सवाल आसानी से लग जाता। तो
तो 16 को कुछ ऐसा करो कि 2 बन जाए। ठीक है, 16 का गुणनखंड कर लो, 2 से काटो, 2 अठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। कितनी बार गुणा हो रहा 2 का? 4 बार। कितनी बार है? 4 बार है। तो यहाँ हो जाएगा 2 के घात 4 और 0.64 गुणे 2 के घात 0.36। 2 4 चौके 16, 4 छक 24 और 1 25। इतना हो जाएगा ना? अरे 64। अच्छा, यहाँ 64 नहीं है, गलत लिखोटा। देखो यहाँ पे 0.16 लिखा है ना घात में। अब इस 16 का गुणा 4 में जब कराएंगे तो 16 चौके 64, 2 अंक बाद दशमलव, यहाँ दशमलव आ गया, गुणे 2 के घात 0.36, यही लिखा है ना। अब ये 0.64 को और 0.36 को जोड़ना पड़ेगा। कि जोड़ना पड़ेगा, यहाँ गुणा हो रहा है और नीचे जो आधार है वो बराबर है, तो घात जुड़ जाएगी। घात जुड़ेगी कैसे? 0.64 प्लस 0.36, 6 4 10 के 0, 6 3 9 और 1 हासिल 10। ये पूरा हो गया मिलके 100 और 2 अंक बाद दशमलव लग गया, तो दशमलव के बाद 0 ये खत्म हो जाएगा, बचेगा खाली 1। 2 के घात 1 और किसी के घात 1 आए तो उसका मान वही हो जाता है। अगला वाला क्वेश्चन ये लिखा है 64 के घात -2/3 और गुणे 1/4 के घात -2, इतना लिखा है। 64, ये 64 लिखा है। 64 का गुणनखंड कर लो। 64 का करोगे 2 से कट जाएगा, 2 से काटेंगे 32 दूनी 64 होता है, फिर 2 से काटेंगे 16 दूनी 32 होता है, 2 से काटो 2 अठे 16 होता है, 2 से काटो 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 से काटो 2 एकम 2। कितना 2 आया? 1 2 3 4 5 6, 2 के घात 6 आएगा -2/3। इसको देखो, ये 4 को जब ऊपर लेके जाएंगे तो घात ये माइनस खत्म होके प्लस हो जाएगा। अभी बताया था कि जब नीचे से ऊपर ले जाओ तो घात माइनस होगी तो प्लस, प्लस होगा तो माइनस। ठीक है, अब 4 का गुणनखंड जब करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो 2 का स्क्वायर होगा ना 4। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, 6 यहाँ पे है और यहाँ पे 2/3, तो 6 का 2/3 में जब गुणा होगा 3 दूनी 6, 2 का 2 में गुणा 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा 2 के घात 4, लेकिन यहाँ माइनस चिन्ह है तो -4 आएगा। गुणे यहाँ पे देखो 4 का जब गुणनखंड किए कितना आया? 2 के घात 2, यहाँ पे आया है ना, और घात 2 अभी ऊपर लगा है, तो ये हो जाएगा 2 के घात -4 और 2 दूनी 4, 2 के घात 4। अब ये -4 यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2, तो ये दोनों घात जुड़ जानी चाहिए। ठीक है, अब एक प्लस में 4 है और एक माइनस में 4, तो 4 में से 4 घटेगा, 4 में से 4 घटेगा, कितना आएगा? 0। किसी के घात 0 हो तो उसका मान कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। ये वाला क्वेश्चन देखो, लिखा है 256 0.16 गुणे 256 0.09। आधार यहाँ 256 है, आधार यहाँ 256 है, दोनों में आधार 256 है। अगर आधार बराबर है तो ऊपर वाली घात जोड़ लेनी होती है, तो घात जोड़ेंगे 9 6 15, इतना आ जाएगा। ठीक है, 0.25, 256 के आगे कितना आ जाएगा? 0.25। 256 का गुणनखंड करो, 2 से काटो कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बचा, 1 और 6 16, 2 अठे 16, फिर 2 से काटो, 2 छक्के 12, 2 चौके 8, 2 से 64 को काटोगे 32 आएगा, फिर 2 से काटोगे 16 आएगा, फिर 2 से काटोगे 2 अठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। कितनी बार 2 आया? 1 2 3 4 5 6 7 8,
तो ये आ जाएगा 2 के घात 8, और पहले से घात तो लगा है 0.25। जब घात के ऊपर घात हो, यहाँ भी घात है यहाँ भी घात, तो घात का घात में गुणा होता है ना, तो 25 का 8 में गुणा होगा। 8 पंचे 40, 8 दूनी 16, 4 20, और 2 अंक बाद दशमलव है ना, तो 2 अंक बाद दशमलव लगाओ तो यहाँ दशमलव लगेगा। दशमलव के बाद 0 0 ये खत्म हो जाएगा, बचेगा खाली 2, और 2 के घात 2 कितना होगा, 2 दूनी 4 होगा। यक्स का मान निकालने वाला क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है पेट में, ठीक है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन मिले, जैसे लिखा है यदि 2 के घात x + 3 बराबर 32, तो या तो पूछेगा कि x का मान बताओ, या कुछ दे देगा पावर में, कहेगा इसको सॉल्व करो, इसका मान बताओ, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे आधार कितना है, 2 है। यहाँ पे आधार कितना है, 32 है। दोनों का आधार हम बराबर करेंगे। 2 तो ऐसे छोटे रूप में लिखा है, 32 बड़ा लग रहा है ना, तो बड़ी संख्या को गुणनखंड करके छोटा बनाओ। अब 32 का अगर गुणनखंड करते हैं, 2 से कटेगा, 2 से काटो 16, फिर 2 से काटो 8, 2 से काटो 4, 2 से काटो 2, और 2 से काटो 1। कितनी बार ये आया 2, 1 2 3 4 5, 5 बार आया ना, तो 32 की जगह हम कितना लिख सकते हैं, 2, और 2 के घात कितना है, 2 5 है ना, 2 के घात 5, ठीक है। और यहाँ पे 2 के घात x + 3 पहले से लिखा है, बीच में बराबर लगा है, यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, ये 2 से इस 2 को खत्म कर दो, बचा क्या यहाँ पे x + 3, और यहाँ पे क्या बचा 5। जब इस 3 को बराबर के दूसरी तरफ ले जाओगे तो प्लस का माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो इधर क्या हो जाएगा, x और 5 पहले से है इधर ना, 5 यहाँ लिख दिया, 3 इधर जाएगा तो ये 3 माइनस होगा, 5 में से 3 घटा कितना आया, 2, ठीक है। अगर खाली x का मान पूछता तब तो यही हो जाता 2। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, 3x + 1, तो 3 हम x की जगह यहाँ पर 2 रखेंगे, इस x की जगह रख दिया 2 + 1, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। घात 3 का मतलब जो नीचे वाला है उसका 3 बार गुणा, तो 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, इसका आंसर हो जाएगा 27। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे लिखा है कि 5x है और उसका मान 625 है, तो x का मान बताना है। अब x का मान बताने के लिए यहाँ पे 5 है, इसको भी हमें 5 बनाना होगा, 625 को, तो 625 का गुणनखंड करो, 5 से कट जाएगा, 5 1 5, 1 बचा 12, 5 दूनी 10, 2 बचा 25 हो गया, 5 बचे, फिर 5 से काटो, 5 दूनी 10, 2 बचा 25, 5 बचे 25, फिर 5 से काटो, 5 बचे 25, 5 1 5, 5 कितनी बार आया है, 4 बार आया। 5x ये तो ऐसे रहेगा, इसका क्या हो जाएगा 5 के घात 4, 5 से 5 कट जाएगा, x का मान कितना आ जाएगा 4, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे 3 है, 3 के घात x + 8 लिखा है, यहाँ पे 27 है, 27 के घात 2x + 1 लिखा है। ये तो 3 पहले से छोटे रूप में है, बड़ा है 27, 27 का गुणनखंड करो, 3 से कटेगा, 3 9 27, 3 त्रिका 9, 3 1 3, 3 का कितनी बार गुणा हो रहा है 3, तो ये हो जाएगा 3 के घात 3। अब इसको लिख सकते हैं 27 को 3 के घात 3, लेकिन यहाँ पे पहले से कुछ घात लगा है, तो ये घात के ऊपर घात हो जाएगा, 2x + 1, 3 इस 3 का इसमें गुणा होगा, 3 दूनी 6x, इस 3 का इसमें भी गुणा होगा 1 में, 3 1 3, और यहाँ 3x + 8, इस 3 से ये 3 कट जाएगा, यहाँ पे ऊपर x + 8 बचा है ना, यहाँ x + 8, और यहाँ पे कितना बचा है 6x +
3। ठीक है, इस 6x को इधर लेके आओ तो x में से 6x घटेगा। इस 8 को इधर लेके जाओ तो 3 में से 8 घटेगा। x में से 6x घटाना है। जब ऐसा रहे कि बड़ा घटाना पड़े तो उल्टा घटाओ, बड़े में से छोटा। 6x में से x घटाओ 5x माइनस में, 8 में से 3 घटाओ 5 माइनस में, माइनस से माइनस कट जाएगा। 5 से 5, 5 1 5, x बराबर 1 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखा है 2 के घात 2x प्लस 21 बराबर 32 के घात 3x माइनस 1। तो x का मान बताना है। यहाँ पे 2 तो पहले से छोटा है, 32 बड़ा सा लिखा है, इसी का गुणनखंड करना है। 32 को काटेंगे 2 से आएगा 16, फिर 32 को काटेंगे 8, फिर 32 को काटेंगे 32 नहीं 2 से काटेंगे 32 को 16, फिर 2 से काटेंगे 16 को 8, फिर 2 से काटेंगे 8 को 4, फिर 2 से काटेंगे 2 और फिर 2 से काटेंगे 1। 32 कटा 2 से कितनी बार में? 5 बार में। कितनी बार में? 5। तो 32 को हम लिख सकते हैं 2 के घात 5। ये हो जाएगा 2 के घात 2x प्लस 21 और ये हो जाएगा 2 के घात 5 और 3x माइनस 1। ये इस 2 से ये 2 तो कट जाएगा। यहाँ बचा है 2x प्लस 21 और यहाँ बचा है 5 थिया 15x, 5 1 5। इस 15x को इधर लेके आओ तो 2x माइनस 15x। 21 को इधर लेके जाओगे तो माइनस 5 यहाँ पहले से है ना, 21 को इधर ले जाओ माइनस 21। 15 में से 2 घटेगा माइनस 13x। दोनों माइनस में है तो जोड़ा जाएगा, चिन्ह एक जैसा उन्हें जोड़ लेते हैं। ये हो जाएगा 26, माइनस से माइनस कट गया, 13 दूनी 26। तो ये x बराबर आ जाएगा ये 2। ये वाला क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन पीछे करवाया गया था इसके पहले। ये लिखा है 3 पावर n और ये अंडर रूट में है और ये 21 27 लिखा है। ठीक है, या तो एक तरीका ये है कि इसका स्क्वायर करा दो तो इधर कड़ी खत्म हो जाएगी, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। दूसरा तरीका ये बताया था कि अगर किसी के कड़ी लगी हो तो उसका मतलब होता है कि पावर 1/2। ठीक है, तो 3n और जब कड़ी हटाओगे तो पावर 1/2 आ जाएगा। 21 87 का गुणनखंड करना पड़ेगा, 3 से कटेगा, 3 सते 21, 3 दूनी 6, 2 बचा 27, 3 9 27। फिर 3 से काटो, 3 दूनी 6, 1 बचा 12, 3 चौके 12, 3 त्रिका 9। फिर 3 से काटो, 3 अठे 24, 3 1 3। फिर 3 से काटो 27, 3 से काटो 3 9 27, 3 त्रिका 9 और 3 1 3। 1 2 3 4 5 6 7। 3 से कटा कितनी बार में? 7 बार में। तो घात हो जाएगी 7, जितनी बार कटा उतनी घात। अब देखो यहाँ घात के ऊपर घात लगा है, n है और उसके घात 1/2 है। तो ये हो जाएगा घात का घात में गुणा, n 1 n। ठीक है, 1 में किसी का भी गुणा करो तो वही आता है। 2 का 1 में गुणा 2, 3 का 1 में गुणा 3, तो n का 1 में गुणा n। तो ये हो जाएगा n/2 और ये हो जाएगा 3 के घात 7। 3 यहाँ भी 3 यहाँ भी कट जाएगा, यहाँ बचेगा n/2 बराबर 7। जब 2 इधर जाएगा तो यहाँ देखो बटे में भाग हो रहा है, भाग का उल्टा गुणा। तो n बराबर हो जाएगा 7 गुणे 2, 7 दूनी 14। ये हो जाएगा n का मान 14। अगला क्वेश्चन 2 के घात 3 और घात 2, घात के ऊपर घात लगा है यहाँ पे, बराबर 4x लिखा है। तो ये हो जाएगा 2, 3 का 2 में गुणा हो जाएगा, 3 दूनी 6। 4 लिखा है, 4 को हम लिख सकते हैं 2 के घात 2, 2 दूनी 4 होता है। ठीक है, तो 2 के घात 2 और घात ऊपर x, 2 का x में गुणा होगा 2x। तो ये हो जाएगा 2 के घात 2x। इस 2 से ये 2 कट गया, 6 बराबर हो गया 2x, 2 3 6। x बराबर कितना हो गया? 3।
ये वाला क्वेश्चन 16, 16 को लिख सकते हैं 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। 2 का 2 में कितनी बार गुणा होगा? 4 बार। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो ये आ जाएगा 2 के घात 4। और घात ऊपर यहाँ पहले से x लगा है, घात x, तो ये हो जाएगा 2 के घात 4x। और इधर लिखा है 2 के घात 2x प्लस 4। जब इसको सॉल्व किए तो ये आया 2 के घात 4x। इस 2 से ये 2 कट जाएगा, 2x प्लस 4 यहाँ बचा और यहाँ बचा 4x। इस 2x को इधर लेके चले जाओ, 4 इधर पहले से है 4x। ये 2x जब इधर जाएगा, इधर यहाँ पे प्लस, इधर जाएगा तो माइनस। 4 में से 2 घटेगा, 2x बचेगा, बराबर 4 पहले से है, 2 से 4 कटेगा, 2 दूनी 4। यहाँ आ जाएगा x बराबर 2। 625 यहाँ पे है, 625 यहाँ पर है। दोनों का आधार बराबर है, आधार बराबर है तो घात जोड़ ली जाएगी। 0.17 प्लस 0.08, 0.17, 0.08, 8 7 15, 25 हो जाएगा। तो 625 के घात कितना मिल जाएगा? इतना आ गया, 0.25। अब 625 का गुणनखंड कर डालो। 625 का गुणनखंड 625, काटो 5 से, 5 1 5, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से काटो, 5 दूनी 10, 5 25, 5 से काटो, 5 5 25, 5 1 5। 5 से कितनी बार में कटा? 4 बार में। तो 5 के घात 4 और 0.25। अब 4 का 25 में गुणा कराओ, 25 का 4 में गुणा कराओगे तो 25 चौके 100 होता है। लेकिन यहाँ 2 अंक बाद दशमलव लगा है, 0.25 है ना, 2 अंक बाद दशमलव तो है, तो 100 तो आएगा गुणा, लेकिन 2 अंक बाद दशमलव लगेगा। तो ये 2 जीरो तो खत्म हो गया दशमलव से, बचा कितना? खाली 1। तो ये हो जाएगा 5 के घात 1। इधर वाला तो काम हो गया, बराबर के इधर वाला कितना आ गया? 5 के घात 1 आ गया। इधर वाला बचा है, यहाँ पे इसका मान पूछा है कि यहाँ घात कितनी आएगी। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि x होगा 25 के घात x। अच्छा, 25 को लिख सकते हैं 5 के घात 2, 5 5 25, ठीक है। और घात x, तो ये हो जाएगा 5 के घात 2x। यहाँ पे भी 25 लिखा है, तो 25 को लिख सकते हैं 5 के घात 2 ना, 5 5 25, तो 5 के घात 2। और यहाँ पे घात कितना लगा है? -3/2, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 5 के घात -3। यहाँ पे कितना आया? 5 के घात 2x, और यहाँ पे आया 5 के घात -3। गुणा हो रहा है ना, तो घात जोड़ी जाएगी, 2x -3, और यहाँ 5 के घात 1, ठीक है। इधर वाला कितना आया था? 5 के घात 1 आया था, बराबर के इधर वाला, ठीक है। और बराबर के इधर वाला कितना आया? 2x -3। 5 से 5 कट जाएगा, 1 बराबर 2x -3। 3 को इधर ले आओ, 1 + 3, तो ये हो जाएगा 2x। 3 और 1 कितना होगा? 4। 4 बराबर 2x, 2 से 4 को काटो, 2 दूनी 4, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। वही क्वेश्चन है 256 और 256, ठीक है। जितना इधर वाला सॉल्व नहीं किए थे वैसे करना है। तो 5 के घात 1 आएगा और इसका मान 5 हो जाएगा ना, कर लेना, देख लेना इसको। यहाँ देखो 9 के घात 3 लिखा है, 3 के घात 5 लिखा है, 27 के घात 3 लिखा है, और नीचे लिखा है 3 81 के घात 4 बराबर 27। इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा करना क्या है कि घात सबकी जो भी है, घात कुछ भी है, नीचे वाला बराबर कर लो आधार को, ठीक है। यहाँ 9 है, 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, 3 त्रिका 9 होता है, ठीक है। और जब n का गुणा होगा तो 2n हो जाएगा, तो 9 के घात n को लिख सकते हैं 2 के घात
3 की घात 2n। 3 की घात 5 पहले से है। 27 को क्या लिख सकते हैं? 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, 3 बार गुणा होगा ना, तो 27 को लिख सकते हैं 3 की घात 3। और 3 की घात 3 ये हो गया, लेकिन यहाँ पे पहले से घात 3 मौजूद है तो ऊपर चला जाएगा घात। नीचे 3, 81 को क्या लिख सकते हैं? 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, 27 तिया 81, 3 की घात 4 आ जाएगा। तो 3 की घात 4 और घात 4 पहले से है, ठीक है, बराबर 27 को कितना लिख सकते हैं? 3 की घात 3, 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27। अब देखो ये 2n 5 ऐसे रहेगा, ये 3 त्रिका 9 हो जाएगा, ठीक है, और सबका गुणा हो रहा है तो घात जोड़ी जाएगी, तो इसको लिख सकते हैं 3, 2n प्लस 5 प्लस, और ये मिला के कितना हो जाएगा? 3 त्रिका 9। नीचे देखो, यहाँ घात कुछ ना हो तो 1 माना जाएगा, ठीक है, तो 3 की घात 1 प्लस 4 चौके 16, ये हो जाएगा बराबर 3 की घात 3। ये हो जाएगा 3 की घात 2n प्लस 9 5 14, ठीक है, और ये 16 और 1 कितना हो जाएगा? 17। 17 ऊपर जाएगा तो माइनस होगा, बताया था ना, नीचे से ऊपर जाएगा तो कितना होगा? माइनस, बराबर 3 की घात 3। इस 3 से ये 3 कट जाएगा, यहाँ बचा 2n। 14 में से 17 घटाना है, तो 17 में से 14 घटाओ 3, और बड़ा वाला माइनस में तो बड़े वाले का चिन्ह -3, बराबर 3। 2n 3 पहले से इधर, इस 3 को इधर ले जाओ तो माइनस था प्लस हो जाएगा उल्टा, 2n बराबर हो जाएगा 6, 2 तिया 6, n बराबर आ जाएगा 3। ये इसका आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देख लो बस, ये वाला क्वेश्चन है, जब घात के ऊपर घात लगी हो, कोष्टक के बाहर घात लगी हो, तो घात का घात में गुणा होता है ना, तो इस a का गुणा इस b में होगा, ab हो जाएगा, तो यहाँ मिलेगा x के घात ab। इस a का गुणा इसमें होगा तो ये हो जाएगा ac, ठीक है, गुणे यहाँ पे b का गुणा c में bc, a का गुणा b में ab, गुणे c का गुणा a में AC, C का गुणा B में BC। अब x के घात BC x के घात BC से कट गया, x के घात AB x के घात AB से कट गया, x के घात AC AC से कट गया, सब कट के कितना हो गया? 1 हो गया।